संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, मिलिए हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले देशराज जी से, जिन्हें कबीर जी की वाणियों ने भगवान को पाने के लिए प्रेरित किया था। देशराज जी को खोज थी एक ऐसे संत की जो इन्हें 2 अक्षर का भेद बता सके। आइए जानते हैं कि क्या इनकी 2 अक्षर की खोज खत्म हुई, क्या इन्हें पता चला वास्तव में 2 अक्षर क्या है। आइए अब सुनते हैं देशराज जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? देशराज। सर कहाँ से आए हैं आप? हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधनाएं करते थे आप? पहले मैं राधा स्वामी में था और अपना जो देवी देवताओं की पूजा भी किया करता। राधा स्वामी पंथ में कितने साल तक रहे सर आप? बचपन से लेके 40 साल की उम्र तक, 12 साल तक मैंने वहाँ से नाम भी ले रखा। उसका जो उन्होंने बताया था वो भक्ति साधना में करता रहा। राधा स्वामी पंथ में आपने किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? गुरविंदर सिंह ढिल्लों से। सर क्या नाम दीक्षा मिली? जो 5 नाम देते हैं, ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार, एक कबीर साहब का शब्द है, उसमें से उन्होंने वो 5 नाम चुने हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आना पड़ा? आपने तो पहले ही गुरु बना रखा था। मैं पहले यही भक्ति जो संत मत था इसको पहले पढ़ा करता था, गुरु नानक देव को, नामदेव को, पलटू दास को, भक्त रविदास को, और मैं भी वही भक्ति करना चाहता जो उन्होंने की थी। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज का एक दिन चैनल के ऊपर सत्संग देखा तो उसमें उन्होंने बताया कि कबीर साहब जो थे वो गुरु नानक देव के गुरु जी थे। मैं उससे पहले कभी ये बात नहीं सुनी थी कि कबीर साहब जो थे गुरु नानक का कोई गुरु भी था। जब उन्होंने ये बात बताई तो मैंने सोचा कि ये संत जो हैं ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। फिर मैं उनका सत्संग देखने लगा, उसके ऊपर उन्होंने बताया कि राधा स्वामी पंथ जो है ये गलत पंथ है। फिर मैंने टीवी बंद कर दिया कि ये तो आलोचना कर रहे हैं राधा स्वामी पंथ की, और मैं बचपन से जुड़ा हूँ। फिर मैं एक दिन, रोज़ की यही बात थी, मैंने एक दिन उठ के बैठा और मैंने टीवी ऑन किया कि इस संत के मन की बात जाननी चाहिए कि ये क्यों ऐसा कह रहा है कि राधा स्वामी संत जो पंथ है वो गलत है। फिर मैं उसको सत्संग देखते देखते मैंने उसे निष्कर्ष निकाला कि ये कैसे गलत है। फिर मैंने भाई वाला की साखी गुरु नानक देव की पढ़ी हुई थी, फिर उसमें से मैंने पहले ही पढ़ा हुआ था कि तीसरा संत एक और आएगा और वो बताएगा कि सतपुरुष कौन है, 2 अक्षर का भेद क्या है, वो पूर्ण संत होगा। फिर मैंने उनकी सत्संग में देखा, वो पाई वो चीज़ें कि 2 अक्षर का भेद क्या है और सतपुरुष कौन है। तो वो तो गुरु नानक का जवाब था, वो तीसरे संत ने देना था। फिर मुझे ये ज्ञान हुआ कि यही तीसरा संत ना हो, और इससे पहले कि ये शरीर छूट जाए मुझे उस संत से नाम लेना चाहिए और एक बार उससे मिलना चाहिए जरूर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में। फिर मैं वहाँ गया, कुछ जुगाड़ करके, मेरे पास पैसा भी नहीं था, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, घर में बीमारी बहुत थी। फिर मैंने पैसे इकट्ठे किए, यहाँ वहाँ से 10,000 रुपया इकट्ठा करके गाड़ी की और गाड़ी लेके अपने परिवार को लेके उन संत से मिला। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम दीक्षा ली और वहाँ जाते ही मेरे जो घर की परेशानियाँ थी सारी ठीक हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जो मेरे घर में भूत प्रेत की बाधा थी और घर में बीमारी रहती थी, वो आर्थिक स्थिति जो बहुत खराब थी, वो सारी मेरी परेशानियाँ दूर हो गई। और जो मैं इतने पैसे से तंग था, एक एक पैसे की तंगी थी, वो तंगी भी दूर हुई और मुझे 5वें महीने जाके सतनाम मिल गया 2 अक्षर का। और जो वही दो अक्षर का नाम था, मैंने दूसरे संतों की किताब में पढ़ रखा था। भक्त रविदास ने भी 2 अक्षर के नाम का जाप किया था, उन्होंने अपनी किताब में लिख छोड़ा है। संत पलटू दास ने भी 2 अक्षर के नाम का जाप किया था, अपनी किताब में लिख छोड़ा है। मैंने पढ़ा हुआ था, ब्याह से सारी किताबें ला ला के मैंने रखी हुई थी। और उन किताबों में भी वही लिखा था कि जब यहाँ से मुक्ति होके जाएंगे तो वहाँ उल्ट जाके मिलेंगे परिवार से। पलटू दास ने भी यही लिखा है कि वहाँ परिवार है। और जो व्यास वाले मुझे ज्ञान देते थे कि आपकी ज्योति में ज्योत समा जाएगी, उन्होंने मनगढ़ंत ऐसे कहानी बना रखी थी। उनकी किताबों में तो आज भी वही लिखा रखा है, पलटू दास ने लिखा है कि उल्ट जाई मिले परिवार, वासे कौन कहे संदेश। जो वहाँ चले जाएगा सतलोक में, उसको यहाँ से कोई संदेश नहीं दे सकता है, ना वो वहाँ से आके संदेश दे सकता है कि मैं ऐसे आया ऐसे नहीं आया। और कबीर साहब की जो वहाँ किताब है, संतों की वाणियाँ, आश्रम में
संत रामपाल जी महाराज ने उसको पढ़ के सुनाया भी। उसमें भी लिखा है संतों की वाणी में कि वर्ण पलट के हंस किया, उल्ट जाय मिले परिवार। कि यहाँ से कबीर साहब ने जिनको नाम दिया है उनको वर्ण पलट कर उनको हंस बना के यहाँ भक्ति करवाई और वहाँ जाके परिवार में मिलाया। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि मुझे पूर्ण संत मिले हैं अपनी ज़िंदगी में, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कह के गए थे कि मैं दोबारा लौट के आऊँगा और तीसरा संत बन के आऊँगा, तीसरे संत की ये पहचान होगी। कबीर साहब ने ये लिखा है कि 600 वर्ष के बाद मैं फिर आऊँगा लौट के और मेरी ये पहचान होगी कि दुखों को दूर करूँगा। सभी संतों ने ये लिखा है, गुरु नानक देव ने ये लिखा है कि दुख पर हरि सुख घर ले जाए। जब पूर्ण संत से आप नाम लेंगे तो दुख वहीं खत्म हो जाएंगे, आप सुख कर ले जाएंगे। और भक्त रविदास ने भी यही लिखा है कि सत एक नाम है आदि अंत सच नाम, दूर करी सब पाप ताप सब सुख न करी खान। जब आपको सत नाम मिल जाएगा तो आपके पाप जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपको सुख ही सुख होंगे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप व्यास की किताबों को दोबारा से पढ़ो। मैंने भी दोबारा से फिर से पढ़ा कि ये जो संत टीवी के ऊपर ज्ञान दे रहा है, ये तो जो संतों ने पहले भक्ति की है उसके अनुसार ही इसका ज्ञान बिल्कुल संत रामपाल जी का ज्ञान जो है एकदम करेक्ट है। और व्यास वालों का जो ज्ञान है वो जीरो है। उन्होंने खाली अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रखी है कि यहाँ से जो जाएगा उसकी ज्योति में ज्योत समाएगी। जब सुखदेव ऋषि की ज्योति में ज्योत नहीं समाई, जिसने गर्भ में योग किया था, तो हमारी कहाँ समाएगी? हम तो यहाँ आके बता रहे हैं गुरु जी के आप समाधि लगाओ और ध्यान लगाओ, वहाँ आपके ज्योति में ज्योत समा जाएगी। ये गलत ज्ञान है। आपने लगभग 12-13 साल से राधा स्वामी पंथ में नाम दीक्षा ले रखी थी। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया। सर, आपको राधा स्वामी पंथ में संतुष्टि क्यों नहीं मिली? आपने अपने गुरु का कहना माना राधा स्वामी पंथ में, तो फिर आपको लाभ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ राधा स्वामी पंथ में जितने भी अनुयायी हैं, मेरे सारे परिवार के रिश्तेदार सारे वहाँ के अनुयायी हैं, लेकिन वो एक भी बात का गुरु का कहना नहीं मानते हैं। घर में आके वही भूत प्रेत को मानते हैं। मेरे ऊपर भी कई बार भूत प्रेत उन्होंने लगा छोड़े, परेशान कर रखना बस। आपने अपने गुरु का कहना माना राधा स्वामी पंथ में? हाँ, मैंने तो गुरु को बदलना नहीं चाहता था मैं। तो फिर आपको लाभ क्यों नहीं हुआ? वो नाम गलत होने की वजह से मुझे उससे लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि वो नाम गलत था। जो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है वो सही है? हाँ, वो नाम एकदम करेक्ट है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो नाम दीक्षा सही है? वो नाम इसलिए सही है क्योंकि जो मैंने किताबें पढ़ रखी हैं उन किताबों में भी वही नाम लिखे हैं। और गुरु नानक देव भी ये कह के गए हैं, जब तीसरा संत आएगा तो वो शब्दों का निर्णय करेगा कि संत क्या नाम देते थे, कबीर साहब क्या नाम देते थे और गुरु नानक देव क्या नाम देते थे। तीसरा संत ये निर्णय करेगा और वो बेरूपिये की तरह रूप बदल लेगा। जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? वो टीवी के ऊपर 7:40 पे जो सत्संग आता है उसके ऊपर पीली पट्टी आती है, उसके ऊपर फोन नंबर आते हैं और जगह जगह पर नाम दीक्षा के लिए नाम स्थल खोले गए हैं, वहाँ जाएं और अपना नाम दीक्षा लें। सर, कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं पर टीका टिप्पणी करते हैं, अपना ज्ञान नहीं बताते हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा बताते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ही दुनिया में आज संत हैं और जो बाकी के जो गुरु हैं वो सिद्ध कहे गए हैं कबीर वाणी में कि सिद्ध जो हैं वो सिद्धि करते हैं और अपना चमत्कार दिखाते हैं। और जो संत होते हैं वो चमत्कार नहीं दिखाते हैं। जैसे कि गुरु नानक देव ने लिखा हुआ है कि जब तीसरा संत आएगा तो दुनिया कहेगी कि ये चमत्कार क्यों नहीं दिखाता है, जब लोगों के दुख दूर कर देता अपने क्यों नहीं दूर करता है। तो गुरु नानक ने लिखा है कि अजीते रंध में वो संत जब आएगा तो चमत्कार नहीं दिखाएगा, दुनिया उसको कहेगी कि ये चमत्कार क्यों नहीं दिखा रहा है। चमत्कार जो होंगे वो उसके भक्तों के साथ होंगे, जबकि दुनिया के लिए वो चमत्कार दिखा के दुनिया को अपने पीछे नहीं लगाएगा। वो एक अच्छा शुद्ध समाज तैयार करेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। क्या आप पहले कोई नशा करते थे? नहीं, मैं राधा स्वामी में होने से नशा नहीं करता था, लेकिन जो मेरे साथ में गए जो नशा करते थे उन्होंने नशा छोड़ दिया। क्योंकि जब भी संत की पहचान होती है, जब वो संत किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसके दुख दूर करते हैं, उसके जो काल के लगाए हुए जो ये हमारे ऊपर कि नशाखोरी जो है मन करवाता है हमसे। तो जो 3 ताप के अंतर्गत जो भी हमारे ऊपर अटैक होता है वो पूर्ण संत से नाम लेने से 3 ताप हमारे मिट जाते हैं और मन जो है हमें तंग नहीं कर पाता है। इसलिए जो भी हम विकार, शराब पीना, बीड़ी, जो हमारा मन विकार करवाता है उससे हम दूर हट जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप जी को ये ज्ञान दे करके ये परिचित कराया जाता है कि जो साधना आपने शुरू कर दी, आज ही नाम लिया है, जो सोचो कल ही बहुत गणा लाभ और घनी बड्डी कोठी बन जावे, ये आपकी भूल है। लाभ तो मालिक अवश्य देगा, आपको पहले अपने कोटे से देगा और उसके बाद फिर आप सिंचाई करिए। जैसे किसी ने नर्सरी लगा रखी है, नर्सरी में उसने अपनी तरफ से पौधा बना दिया, बीज बो के आगे ले जाओगे तो उसको तो आपने फिर सिंचाई करके पेड़ आपने बनाना पड़ेगा। तो इतना लाभ परमात्मा आपको यहाँ देंगे, जो आपके विशेष दुखदायी कर्म है उनको तुरंत खत्म करेंगे अपने आशीर्वाद से। उसके बाद फिर आपको ज्ञान से दृढ़ किया जाएगा कि भक्ति करें, बात पड़ेगी, केवल बार बार इस आशीर्वाद से ही पर आश्रित नहीं रहना होगा। आशीर्वाद अपना साथ काम करता रहेगा, ये भी आपके साथ विशेष सहयोग देगा, लेकिन भक्ति आपने करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा, तभी आपको पूर्ण लाभ इस मनुष्य जीवन का प्राप्त होगा। इस सारे ज्ञान की इतनी सी बात है। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब कोई ये वृद्ध अवस्था में आते हैं, क्योंकि वो ज्ञान नहीं सुना था आज तक हमने, और कोई प्रेरित हुए हैं तो गलत नकली गुरुओं के पास जाकर अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। कुछ एक ऐसे भी हैं, जैसे गांव में दास ने खूब देखा है, गांव में 99% व्यक्ति ऐसे हैं जो कति भगवान को नहीं चाहते, क्योंकि ज्ञान से किसी वस्तु की चाह होती है। जैसे गांव में पहले भी बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, कोई शिक्षा नहीं चाहता था, हमने वो भी टाइम देखा है। हमारे जो बूढ़े दादे होते थे वो कहते थे इसने तो पाली भेज दे, पशुओं का रुखाला भेज, क्या होगा पढ़ाई की, क्या लेगा पढ़ाई करके। किसी को कहते थे इसको ऐसे कर दो, क्या लेगा पढ़ाई करके, तो उनको ज्ञान ही नहीं था। अब हमने इस शिक्षा का ज्ञान हुआ, तब देख लो सबने बच्चों को कति स्पेशल डाइवर्ट कर दिया उनका दिमाग, ना बच्चे पढ़ाओ, बेटा हो चाहे बेटी। अब उसका ज्ञान हुआ कि इससे क्या लाभ होता है, तो हमने कति समर्पित हो गए, पूरा तन मन धन से बच्चों को पढ़ा रहे। इसी प्रकार जो अब तक ये धारणा बनी हुई थी कि क्या रखा भक्ति में, अपना करो और खाओ, धंधा करो, धंधा करो खाओ, ये तो जरूरी है, मजबूरी है, ये तो आपकी एक जरूरी काम है, ये भी करना पड़ेगा। जब इसका ज्ञान होगा कि इससे क्या लाभ होते, तो हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। हम बगैर ज्ञान के पीछे रह गए, जिसका प्रतिफल आज भोग रहे हैं। घर घर में कैर हो रहा है, घर घर में दुख हो रहे, खेचा तानी लड़ाई, काल तो यही चाहता है, घर घर में दूत भेज रखे, भूत भेज रखे, ये सब की ऐसे चक्कर बांध रखा है। और जहां परमात्मा की भक्ति प्रारंभ हो जाती है, ये भाग जाते हैं, वहां से बहुत दूर भाग जाते हैं। हम अपनी गलती से इनको बुला लेते हैं, अपना नियम तोड़कर, नहीं तो ये वहां रह नहीं सकते जहां भगवान की भक्ति शुरू होगी। बहुत से ऐसे शिकायत करते हैं, कोई भगत करता है, कोई बहन करती है कि हमने दीक्षा ली है और हमारे जो दूसरे चाचे ताऊओं के परिवार हैं वो कहीं किसी जंतर मंतर वाले के पास जाते हैं। अब उन्होंने देखा कि इनको तो कोई आपत्ति हो नहीं रही, जब तो साज ली आपत्ति थी, उनके भूत कूदे थे, उनके भी कूदे थे, हमारे भक्तों के वो भूत भाग गए, वो फिर सारे एक जगह इकट्ठे हो गए उन्हीं के। तो उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा कोई व्यक्ति लेकर आया नाम वहां से सतलोक आश्रम से, उस कारण से भूत तुम्हारे घर आ गए, उसने तुम्हारे घर भेज दिए। उसने नहीं भेजे, उसने तो ऑल आउट लगा दी। या सच्चे भक्ति की ऑल आउट लगा दी जाती है तो मच्छर उस स्थान को छोड़कर दूसरे घर जाएंगे जहां ऑल आउट नहीं होगी। जिसने मच्छरदानी लगा ली, मच्छर उसको नहीं काटेंगे, उसको काटेंगे जो बगैर मच्छरदानी का होगा। तो यह सत्य भक्ति जो दास आपको बता रहे भगवान की बताई हुई है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे है, चित्रगुप्त के कागज पढ़े है। ऐसे समर्थ की शरण आपको मिल रही है कि ऊत भूत किसी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई पितर, कोई किसी प्रकार का कोई भैरव भूत बेताल क्यों ना हो, इस मालिक की शरण में आने के बाद भक्ति करने से वो निकट नहीं रहेगा, उसके बस की बात नहीं।
जैसे मच्छर आ नहीं सकते उस औषधि के आसपास जो घर में ऑल आउट लगा दी जाती है, तो सभी बार भाग गए। तो इस प्रकार वो दूसरे फिर दुखी रहेंगे, तो सभी ने जब ऑल आउट लगा ली तो इन भूत प्रेत पितरों का भी उद्धार होगा, क्योंकि ये भी भगवान की आत्माएं हैं। ये कोई अलग थोड़े, ये पहले मनुष्य थे। इनका दुर्भाग्य, इन भक्ति मिली नहीं, भूत प्रेत बनकर धक्के खा रहे, पितर बनकर बैठे और डिमांड करते अपने बच्चों से कि हमारे श्राद्ध निकालो, श्राद्ध खाओगा पंडित जी, पेट भरेगा तेरा। वहां ये वही धारणा इनकी पहले वाली बनी हुई है प्रेत योनि में। वो यही सोचते हैं कि हमें शायद में कुछ राहत मिल जाए। तो अब जो भक्ति दास ने आपको दी है, इस मालिक की भक्ति करने से जो भी जितने आपके पूर्व के भूत पितर बनकर दुख पा रहे हैं, उन सब का कल्याण हो जाएगा। आप भक्ति करते रहो। अपने ऑटोमेटिकली परमात्मा की एक व्यवस्था है, वो अगर दास आपको समझाओगा तो आपके समझ में वो आ नहीं सकती, ऐसी है। आप विचलित हो जाओगे, तो अपने आप इनकी छुट्टी होती चली जाएगी, क्योंकि आपको ऐसी भक्ति, ऐसा धर्म कर्म दिखा दिया। और आने वाले 101 पीढ़ी आपकी वो भी पार होगी। और भी ज्यादा होंगी, मतलब ये तो कम से कम एक कहने की बात है। तो आने वाले कम से कम 4-5 हजार वर्ष तो ये भक्ति बहुत अच्छी चलेगी। और इस दौरान वो पुण्यात्मा जन्म लेंगे आपके घरों में, जो पहले किसी कलयुग में, जो इस समय में वो पार नहीं हो पाए, और वो चले गए ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में। तो वहां उन्होंने अर्ज की कि हमसे गलती होगी दाता, और उनको सार नाम भी प्राप्त था। देखो, सार नाम लेने मात्र से पार नहीं होगा, पार होगा मर्यादा से। अब सारा कुछ धन ले लिया, बैग में डाल लिया, और गाड़ी में तो उतर गया, कार से नीचे उतर गया, तो पार कैसे होगा? पार तो उस गाड़ी से होना था, वह छोड़ दिया आपने। तो कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। कहते शिव मंडल ब्रह्मा प्रीचय विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। अब जैसे सारनाम प्राप्त हो गया, सुख तो आपको होगा ही होगा। अगर आप सत्संग नहीं सुनोगे, ज्ञान नहीं सुनते रहोगे, तो या फिर से आपके ऊपर अज्ञान की परत चढ़ जाएगी, सुख गणे देगा। यू भगवान इन मंत्रों से ऑटोमेटिक सुख होते, और फिर आप भूल जाओगे सब कुछ सुख है, सुख है, सुख है, बस सुख है तो सुख है, और फिर भगवान से दूर हो जाओगे। दूर होगे तो रहेगी यहीं पर। फिर मृत्यु के उपरांत आप कहां जाओगे? आपको देवता बना दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी देवों के मंत्र दिए जाते हैं, इनकी कमाई बनती है। और ब्रह्मा जी की जो मंत्र आपको दिया गया, ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, पार नहीं हुए तो वो भक्ति की गजब की कमाई आपकी बनी है, जो विधि बता रखी है, तो वो आपके पास है। तो ब्रह्मा जी ने होटल खोल रखा है, एक रेस्टोरेंट। ऐसे विष्णु जी ने विष्णु के लोक में एक स्वर्ग रूपी होटल बना रखे, ऐसे शिव जी ने, ऐसे फिर ब्रह्म लोक के अंदर बना रखे। जो सतनाम आप अंदर 2 मंत्र जाप करते हो, ओम नाम ब्रह्म का है, इसकी भक्ति से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। वहां बड़ा होटल है, वहां ज्यादा खर्चे और ज्यादा डांस बकवाद सबसे ज्यादा वहां पर है। होटल में आपको पता है क्या होती है, इतनी सी बात समझ लेना। तो ये ऐसे ये स्वर्ग थे। तो ये जाएगी जब आत्मा वहां जाएगी, फिर इसको कुछ वो ज्ञान अंगड़ाई लेगा, याद आएगी, अरे हमने तो सतलोक जाना था, यहाँ तो गुरुजी बताते थे कि ये तो हमारा पूंजी नष्ट होगी, यहाँ पर तो ये तो हमारा धन है वो समाप्त होगा, यहाँ कितने दिन की ठाठ है, मृत्यु के बाद यहाँ भी मृत्यु होगी। तो कहते वहां जाकर जब, हे भोली आत्मा मूर्ख, तुझे वहां भी तूने मुझे पुकार लिया, और मेरे इन गुणों को तू याद रखेगा कि ये तो यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने गलती कर दी, हृदय से रोएगा, तो वहां से भी तुझे छुटा लाऊंगा। अब जैसे तीनों मंत्र प्राप्त हो गए। अब ऐसा है कि मान ले कोई गलती से रह गया तो मनुष्य जीवन होगा उसका, और फिर भक्ति तैयार मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत तो है ही, मनवाने नाइजीरिया में पैदा हो गया जाकर, फिर वहां संस्कार है, कोई इंग्लैंड में हो गया, फिर वहां कैसे समझावांगे? ना भाषा जानते, ना वो इस ज्ञान से परिचित, ना भगवान से परिचित। तो ये समस्या अपनी बढ़ाने से
आपको हानि होगी। इस ज्ञान से आपको सतर्क किया जाता है, इन फाउल पॉइंट से बचना, इन गलतियों से सतर्क होना। तो जैसे ये कलयुग तो चलेगा, ये भक्ति चलेगी 4-5 हजार वर्ष तक, और फिर पूरे विश्व में शांति होगी, वातावरण बड़ा शुद्ध होगा, ये सब हाहाकार मिट जाएगी, और प्यार से रहा करेंगे, भक्ति, और घर घर हवन हुआ करेंगे। इससे प्रदूषण भी ठीक हो जाएगा पृथ्वी का, वायुमंडल का। तो फिर से बाहर से आएगी। दास ने सीडी वगैरह बना रखी है। जब तक ये विज्ञान चलेगी तब तक ये भक्ति मार्ग चलती रहेगी, इससे दीक्षा होती रहेगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि लास्ट में ये रह जाते हैं, गफलत कर जाते हैं, सुख गणा हो जाता है, तो उनको फिर भक्ति युक्त रहा नहीं। परमात्मा कहते हैं शिव मंडल पर महापुरी जय विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूला नहीं तो आण छुटाऊं। तो फिर वो आत्माएं, क्योंकि आगे चल के तो अरबों की संख्या में भक्त होंगे लास्ट में, और भक्ति युग समाप्त हो जाएगा, और उनमें गलती छावेगी, वो रह जाएंगे। तो वहां जाके भी याद कर लिया मालिक को, तो वहां से भी छुड़वा लाएगा भगवान जाकर के, छोड़ो ये हमारा भक्त है, गलती से आ गया। तो वो अब दोबारा उनको जन्म नहीं देगा दाता। उनको क्या करते हैं, एक परमात्मा का मिनी सतलोक है यहाँ एक ब्रह्मांड में, इस काल के लोक में। तो जिस ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि रहती है उसी में परमात्मा अपना, जैसे प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में राजदूत भवन होता है, तो उनको वहां बीज रूप में इकट्ठा कर देते हैं। यदि वो स्वर्ग में रहते हैं तो उनकी पूंजी खत्म होती है, यदि वो किसी पृथ्वी पाकर राजा बनते हैं तो उनकी पूंजी खत्म होती है भक्ति। तो भगवान ने वहां एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनको ऐसी व्यवस्था में रखते हैं, तो वहां दर रखे आपके बीज बोरी की बोरी भर के जाता ना, उनकी जो पिछले कलयुग में रह गए थे, और पुण्य आत्माएं हैं, उनको पूंजी उनकी खर्च होने नहीं दी, उनको अब आपके घरों में बेटा और बेटी के रूप में भेजेगा। उनके पुण्य तो जो के तो है वह, और आते उनको भक्ति मिलेगी, क्योंकि इसे शुभ संस्कारी बिना ये भक्ति मिल ही नहीं सकती। जो ये मार्ग मिलना कोई बालकों का खेल नहीं है। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, और लख बर यति जहान में, तब के सतगुरु शरणा दे। तो ऐसे पुण्यकर्मी प्राणी हो जो आप यहां पहुंच रहे हो, और उस समय 600 वर्ष पहले 64 लाख परमात्मा एक्सेस हो गए थे ऐसे, और वो 64 लाख को मालिक चार्ज कर गया था। जैसे दास ने सत्संग के प्रारंभ में बताया था कि वो 64 लाख वैसे ज्ञान से नहीं बने थे, वो तो केवल दुख निवारण होने से डरते परमात्मा के साथ लगे हुए थे, और कुछ दिनों के बाद सुख हो ही जाता है। ये तो एक मालिक का नियम है। अब जैसे कोई एसी कमरे में बैठ गया, एसी लग रहा है वहां, तो वहां तो भूल गया गर्मी है ही नहीं, और उससे बाहर निकल कर देखेगा तो वह न्यू की न्यू आग बरस रही है जून की। तो इस प्रकार जब हम सुखी हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं भगवान को, और जब भगवान की शरण हट जाएगी, जब पता चलेगा उसको वह गर्मी तो न्यू की न्यू थी, वो तो मालिक की कृपा से सुख हुआ था। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि वो जो 64 लाख तो पहले आएंगे जो पहले भगवान के भगत बने थे, और वो भगत थे केवल समाधान से, ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो सुनते ही नहीं थे, क्योंकि ज्ञानी तमुन न मानने थे आचार्य और शंकराचार्यों को, क्योंकि वो संस्कार जानते थे। लेकिन परमात्मा की लीला, परमात्मा की क्रिया को जीव नहीं समझ सकता। तो उस समय एक धारणक रूप में रह के ऐसा कमाल किया, मुर्दे तक जीवित किए, गाय काट दी थी। सिकंदर लोदी ने गर्भवती गाय को काट दिया था और कहा था यदि तू भगवान है, अल्लाह है, तो इसको जीवित करके दिखा। हमारे हजरत मोहम्मद ने गाय जीवित कर दी थी, वो भगवान का पैगंबर था, अल्लाह का रसूल था। परमात्मा कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गयो सतलोक में, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, इस शरीर में वापस भेज दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दे रे, उन बिस्मल की नहीं बात कही रे। कहते मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। और कहते हैं हजरत मोहम्मद जी ने गाय मार दी थी वचन से,
क्योंकि परमात्मा के संपर्क में आने के बाद उस प्राणी में कुछ स्वतः सिद्धियां आ जाती है। और इस प्रकार जब परमात्मा उनको साथ लेकर गए सतलोक में, फिर वापस छोड़ा तो हजरत मोहम्मद जी में स्वतः सिद्धि आ गई कुछ, जिस कारण से उन्होंने एक बार तो एक बकरे को मार दिया, ऐसे मंत्र बोलकर कंकर मार दिया, मर गया। और वो बकरे वाले ने हा हुल्ला मचाया, लोग इकट्ठे कर लिया कि इसने मेरा बकरा मार दिया। सिद्धि का गरीब आदमी होते थे, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, तूने क्या किया, तुझे दंड देंगे, इसका खर्चा पूरा कर। हजरत मोहम्मद जी ने मंत्र से वो बकरा जीवित कर दिया। वो जीवित हो गया तो महिमा फैल गई, वह बड़े महापुरुष आए। फिर किसी ने कहा कि हम जब जाने गऊ को मार के जीवित कर दे। कुछ लोगों ने शर्त रख दी, हजरत मोहम्मद जी ने वह गऊ मार दी, वचन से सबके सामने मर गई। हजारों व्यक्ति दर्शक थे। अब जो परमात्मा के संपर्क में आने से वह सिद्धि थी वह खत्म हो गई। जैसे चुंबक के साथ में कोई अन्य लोहे को थोड़ी देर रख दे तो उसमें अस्थायी चुंबक बन जाता है, पर वो चुंबक वाला काम सदा नहीं कर सकता, कुछ दिनों के बाद वो उसकी खत्म हो जाती है। तो हजरत मोहम्मद जी के अंदर वह जो शक्ति थी वह खत्म होगी, गाय जीवित हुई नहीं। तब हजरत मोहम्मद जी ने कहा था, अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर, मेरी इज्जत रखो भगवान। कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे, हमारे को मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, और मुई गऊ हमने तुरंत जिवाई। तब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, तब मोहम्मद का गया अंदेशा। परमात्मा कहते हैं जब उस पर गौ जीवित नहीं हुई और अंदर जाके अपना स्थान जो बना रखा था पूजा पाठ का, उड़ चिल्लाया, रोया, अर्ज करी मेरी इज्जत रखो अल्लाहू अकबर, हे अल्लाह कबीर। तो उस दिन के बाद ये अल्लाह कबीर कहने लगे, अल्लाहू अकबर कहने लगे। तो कहते वो भी हमने जीवित करी थी, हम शब्द स्वरूपी गए थे, केवल मोहम्मद जी को दिखाई दे रहे थे और को मैं दिख नहीं रहा था। और वो गाय भी मैंने जीवित की थी, भ्रम यही हुआ था कि मोहम्मद जी ने जीवित कर दी। तो सिकंदर लोदी ने कहा था तू बातें बहुत बनाता है, इसको जीवित करके दिखा। ऐसे परमात्मा दूसरे मुसलमानों को कहा करते थे कि वो गाय भी हमने जीवित की थी, इसलिए वो गाय काटी गई थी कि अब जीवित करके दिखा हमारे सामने। 4 टुकड़े हो गए थे, गौ माता के गर्भ में बच्चा था वो भी कट गया था। और अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा उद्धारक रूप परमात्मा ने एक थपकी गाय का लगाई, एक बच्चे का लगाई थी, दोनों जुड़ के जीवित हो गए, जैसे निशान भी नहीं, और दोनों अलग अलग बाहर खड़े। ला के बाल्टी ठोक दी दूध की, कहने लगे पियो गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बहा, गरीबदास की दूध को सभी आत्म खा। बोलो सतगुरुदेव कबीर साहिब की जय। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने ऐसे ऐसे चमत्कार भी दिखाए थे, और इन चमत्कारों से प्रभावित होकर के लाखों की संख्या में लोग भी जुड़ गए थे। जिस दिन परमात्मा ने ये लीला की गौ जीवित करने की, कई हजार की संख्या में हिंदू और मुसलमान दोनों शिष्य बने। सिकंदर लोदी ने दंडोत प्रणाम किया। जब राजा जोखिका जी के सामने तो जनता तो बहुत बड़ी अच्छी आत्माएं होती थी, वो तो धर्मगुरु हमारे हिंदू और मुसलमानों के में मूर्ख बनाए रहा करते थे, लेकिन उस समय उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, परमात्मा के शिष्य बन गए। ऐसे जैसे परमात्मा ने एक लीला की थी, जैसे सत्संग में बहुत बार दास बताता रहता है कि झूठी चिट्ठी डाल दी थी कि कबीर साहब भंडारा करेंगे, और परमात्मा संसार की दृष्टि में एक निर्धन जुलाहा धानक, एक झोपड़ी में रहने वाला, कपड़ा बन के खाने वाला, और जिसके नाम से चिट्ठी लिख दी 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए कि दोहर देगा मोहर देगा और 3 दिन तक भोजन भंडारा कराएगा। और भोजन में लिख दिया लाडू, जलेबी, बर्फी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, और बड़ा क्या क्या लिख दिया, हलवा, पूरी, खीर, खांड, सारा सूखा सीधा भी देगा। तो ये लालची लोग थे जो आश्रमों में रहते थे, अपने सारे चेलों को लेकर के कि प्रत्येक भोजन के बाद 10 ग्राम सोना, 1 मोहर मिले और 1 दोहर कंबल
बहुत कीमती होता था, उसमें बड़े सेठ लोग ही उस दोहर को प्रयोग कर सकते थे, आम गरीब व्यक्ति दोहर नहीं सिंपल खेस रखा करता था। तो इस चीज को सुनकर सारे इकट्ठे हो गए। अब उन्होंने तो जुल्म किया था दुष्टों ने कि कबीर भाग जाएगा झोपड़ी छोड़ के, वो तो यूं ना मारे तो मरता और ना ज्ञान से हारता, इसका क्या इलाज करा था। हिंदू और मुसलमानों के धर्मगुरुओं ने दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। हर परमात्मा हाय हाय वह मारे थे, परमात्मा के पौबारा हुए थे और उनके कच्चे ठारा हुए थे। तो कहने का भाव यह है कि वो भगत तो मालिक के थे, वो बच्चे धक्के खाते फिरे थे, भगवान के लिए घर छोड़कर आश्रमों में रह रहे थे। तो उससे के छुपा, पूरा पृथ्वी के प्राणी जीव चीड़ी हाथी ये भूत प्रेत पितर देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी तो उसी के बालक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे हम बट गए अलग से, तो सभी धर्मों के वो धर्म भगत सोफी संत वहां आगे। पहले तो अपने उन बच्चों को बढ़िया भोजन कराया, के स्वरूप बना के अपना एक सेठ का बंजारे का, और 9 लाख बैलों के ऊपर जैसे गधों पर बोरे डाले करते हैं, थैले डाल देते हैं, ऐसे बैलों के बड़े बड़े बोरे होते थे, तगड़े तगड़े बैल होते थे उस समय। और इतने गजब के बैल, बगैर सींगों के बैल, युवा बैल सारे, और जाके वहां बैल उतार दिए, तंबू लगा दिए, और लाखों की संख्या में, लाख के आसपास वहां से सतलोक से भगत बच्चे आए थे भगवान के यहाँ सेवा करने के लिए। इस कंगाल लोक में है कोई व्यवस्था है यहाँ पर? एक समय 18 लाख आदमी कितना खड़े हो जाए ना, प्रधानमंत्री फेल हो जाए उनको रोटी खवाने में, सुबह सुबह एक भोजन कराने में, कहाँ पानी लावे कि तू न टेंट लगावे, और वहां 2 सेकंड में सारे तैयार कर दी। ये भगवान का मार्ग होता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि उन्होंने तो जुल्म किया था, कबीर भाग जाएगा, और परमात्मा चाहो थे कांट दे उन मूर्खा ने, अरे ज्ञान तो दे दूंगा, अपना भोजन तो कराना है मैंने, अपने बच्चों को और बढ़िया कराऊंगा। वहां भी तो वही दे रहा सबको, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण जो करता, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है, वो है असली भगवान। तो वो परमात्मा घर भी वही दे रहा है, इस आश्रम में भी वही आपको खिला रहा है, उन आश्रमों में भी उनको वही दे रहा था। यहाँ आगे तो बढ़िया अपने बच्चों को वहां पर हलवा खीर पूरी लाडू जलेबी सब कुछ खिला रहे हैं, और दौर मोर और दे दी बेच बेच के, और कुछ दिन सुख कर सांस ले लेंगे। ये मूर्ख भक्ति तो इनके पास है नहीं, फिर भी प्रेरणा परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। तो वही भक्त वो परमात्मा के बच्चे 18 लाख इकट्ठे होकर, और 8 पैर यानी 24 घंटे परमात्मा ने खड़ा होकर लेक्चर दिए। 2 डुप्लीकेट रोल, एक केशव रूप में, एक कबीर धानक रूप में। केशव प्रश्न करता है कि हे कबीर जी, इसे गंदे लोक में आप क्यों आ गए? आप इनका हित चाहते हो, ये आपकी दुर्गति करे, छोड़ो इस गंदे लोक न, चलो अपने लोक में। ये लोग मानन के नहीं है, विष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास केशव के जमसर जिनकी घात। तो कबीर साहब कहते हैं कि केशव तू नहीं जानता मेरे दर्द को, इनने भांग पी रखी है, और नशा किया हुआ बालक अपने पिता पर भी हाथ उठा देता है, और जब उसका नशा उतर जाता है वो नेक आत्मा अक्षमा याचना करते हैं। तो इन कई नशा हो रहा भाई, इस नशे न तारने आया हूं मैं, जब इनका नशा उतर जाएगा फिर देखिए मेरी कैसी रिस्पेक्ट करेंगे। तो 24 घंटे तक परमात्मा प्रवचन कर रहे थे। अब वो खाना खाओ फिर आ बैठे, खाना खाओ फिर आ बैठे, क्यों अच्छी लगे ज्ञान। कहते हैं कई लाख ने, 15-16 लाख व्यक्तियों ने उस दिन परमात्मा की शरण ली। बच्चे जो भटकते फिर रहे थे उनको चार्ज कर दिया, वो मंत्र दे दिया, अब जाओ, हर सारी उम्र का धन दे दिया। उस दिन तो अच्छा रोटी खाई होंगी उनने, मोर लेने के मारा ने और दौर लेने के मारा ने, तो वो भी दे दिया धन। अगले तुम आश्रमों में मरो हो, वहां भी यो नाम ये जप लियो, और यो धन दे दिया, मांग का मत खाइयो। तो इस मालिक की लीला को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने भगवान मिला ही नहीं, ना भगवान की पहचान हुई, ना कोई वो साधना मिली जिससे परमात्मा ऐसे सुख हमें दिया करता है। जो दास आपको बताना चाहता है कि इस प्रकार 15-16 लाख उस दिन हो गए, ऐसी बहुत सी मालिक ने, जैसे एक
शेख तकी की लड़की मृत हो गई थी। तो सबसे ज्यादा विरोध वो शेख तकी सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु जो था, पूरे मुसलमानों का इंचार्ज था वो, और उसकी लड़की मर गई थी, वह कब्र में दबा दी। मुसलमान पीर था वो। उसने ये शर्त रख दी कि यदि मेरी लड़की को जीवित कर देगा तो मैं इसको अल्लाह अकबर मान लूंगा, अल्लाह कबीर खुदा रहा है। तो परमात्मा ने कहा कि सब आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लो, कहीं ये फिर अविश्वास पैदा ना कर दे जनता के। कोई हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए आसपास के क्षेत्र के। देखेंगे भाई कोई संत आया हुआ है और एक मरी हुई लड़की को जीवित करेगा, कब्र से निकाल के, काफी समय से डाल रखी थी वह। तो परमात्मा ने वो कब्र फुड़वा के और परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से लड़की जीवित कर दी। और उस लड़की ने खड़ा होकर 1.5 घंटे तक प्रवचन किए उस परमात्मा की आशीर्वाद से। कहा कि बोली जनता, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर आए हैं, ये मुझे 4 जन्म पहले मिले थे और वो आज मुझे वो याद आ रही है इन्हीं की कृपा से। मैंने इनकी 4 वर्ष भक्ति की थी, उस मंत्रों की, उससे मुझे लगातार 3 मनुष्य जन्म मिले। और फिर अब मनुष्य जीवन मेरा शेष नहीं था, खत्म था। 84 लाख योनियों में मैं जाने की तैयारी कर रही थी। इस परमात्मा ने मुझे वापस ला करके जीवित किया है। आंखें खोल लो और पहचान लो इस भगवान को। कई हजार, 50-60 हजार व्यक्तियों ने उस दिन दीक्षा ली परमात्मा से, उनके शिष्य बने। तो जो दास आज आपका बताना चाह रहा था, अब उसके आसपास पहुंचा हूं। एक तो परमात्मा की लीला से आप परिचित हो जाओगे जब आपको खूब समझ में आएगा कि सचमुच ये तो भगवान है। कहते जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब देखो, जो परमात्मा के लिए तड़फ रहे हैं वो बच्चे तो उसी के हैं। आज भी जो परमात्मा भक्ति चाह रहे हैं और गलत संतों का फंस गए या अपनी कोई परंपरागत साधना करके संतुष्ट हैं, ये हैं तो नेक आत्माएं, लेकिन दिशा ना मिलने से ये अगले जन्म में या तड़फ भी खत्म हो जाएगी, कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, और इस जीवन में भी अंत में भक्ति नहीं रहेगी इनके पास, न चाह रहेगी भगवान की, क्योंकि इतने दुख इनको विचलित कर देंगे। तो ऐसे समय में आपको परमात्मा ने फिर से संभाला है। एक कथा सुनाता हूं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में उनका जन्म हुआ। तो वहां जब 10 वर्ष के थे, वह गौ चरा रहे थे। परमात्मा इस सतलोक से, जैसा उसका विधान लिखा है वेदों में कि परमात्मा अपने ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको उपदेश देता है, दीक्षा देता है, ज्ञान देता है, अपने से परिचित कराता है। इसी उद्देश्य से उस पुण्यात्मा गरीबदास जी को मिले, सचखंड लेकर के ऊपर का सारा ज्ञान कराया, दिखाया, सुनाया। और फिर अंत में मैं चिता पे रख दिया था गरीबदास जी को अंतिम संस्कार करने के लिए। मृत जान के आत्मा ले गए थे भगवान, शरीर मृत हो गया था। फिर परमात्मा ने उसी समय जीवित कर दिया, उनको आत्मा वापस भेज दी थी। उस गरीबदास साहिब ने फिर परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाई और उनके अंदर बहुत सी सिद्धियां भी मालिक की कृपा से आ गई थी। एक समय एक बेरी गांव है, जिला झज्जर में, एक बेरी नगर, छोटा सा कस्बा सा हो गया, पहले गांव था। वहां का एक हरलाल नाम का किसान जाट पहले क्या करते थे कि दूसरी मंडियों से, दूसरी मंडी में बैलगाड़ियों से सामान लाया करते थे। और जैसे आजकल ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रकों से, यहाँ किसी चीज का अभाव है तो दूसरी राज्य से लाकर ट्रकों से यहाँ व्यापारी लोग बेचते हैं। तो वो ट्रांसपोर्ट का काम पहले बैलगाड़ियों से होता था। तो सेठ लोग उन बैलगाड़ी वालों से अपना सामान मंगाया करते थे। तो वहां एक नजफगढ़ है दिल्ली में, नजफगढ़ की मंडी से सामान लेकर के वो अपने यहाँ आता था रोहतक में, बेरी में। अब क्या था कि वो एक धार्मिक व्यक्ति था, हरलाल नाम था उनका। धार्मिक व्यक्ति, पहले हमने ये सोच रखा था कि साधु संतों की सेवा करते रहेंगे, हमने इससे लाभ मिल जाएगा। इस धारणा से उसने एक साधु को अपने घर रख लिया कि महाराज आपको भोजन चाहिए, हमारी सेवा बन जाएगी, आप यहाँ भजन कर लिया करो।
उसके लिए अलग चौबारा बनवा दिया। वो महात्मा लाल कपड़ों वाला उसमें अपना बैठे भक्ति करे, तो वो पूरा परिवार उसकी सेवा करे, अपना टाइम पास करे। तो उसने सोच लिया था कि इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद वो बाबा जी मर गया, संत। और वो मूर्ख क्या करता था, क्योंकि जहां भक्ति नहीं है वहां रुचि बनेगी ही नहीं, जहां ज्ञान नहीं, सच्ची भक्ति नहीं। और वो क्या करता था, बढ़िया सामान खावे था और कुआड़ बंद करके सो जावा था। और जब होता भाई खाने का समय हो गया, जब आसन पदम लगा कर बैठ जाए बोरी पे, और आने वाले घर वाले देखे महात्मा बड़ा भजन करता, कमाल कर रखा है इसने, तो और ज्यादा सेवा करते थे। वो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो क्या हुआ, चलो ठीक है, तो अंतिम संस्कार करा उसको, तो हुई बात खत्म। अब कुछ दिनों के बाद क्या था कि हरलाल किसान ने एक बैल खरीदा, और वो बैल था गोरे कलर का। और वो ऐसा नालायक था, थोड़ी सी दूर चले था फिर बैठ जाता गाड़ी में, चले नहीं थी। फिर उसका लठ डंडे मार के फिर उठावा था, फिर थोड़ी बहुत देर चले था फिर बैठ जाता। एक आधा नालायक बैल ऐसा भी होता है। इसी प्रकार वो उससे अपना काम चला रहा था, और कोई बैल लेने की हिम्मत थी नहीं, उसी से मार पीट के घसीट रहा था काम को। गरीबदास जी सुबह सुबह स्नान करने के लिए कुएं पर गए। उधर से रास्ता था, उसके साथ से नजफगढ़ से लेकर बेरी का कच्चा रास्ता होता था। तो जब गरीबदास जी वहां स्नान कर रहे थे, वो बैलगाड़ी लेकर हरलाल आ रहा था, तो बैल बैठ गया थोड़ी सी दूरी पे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये सच्ची कहानी है उत्तराखंड के रुड़की जिले के रहने वाले बंकू दास जी की, जो सावन कृपाल रूहानी मिशन और दामाखेड़ा कबीर पंथ से जुड़े थे और इनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना किया करते थे। लेकिन इतनी भक्ति करने के बाद भी बंकू जी के जीवन में दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर अचानक बंकू जी ने सावन कृपाल रूहानी मिशन और दामाखेड़ा कबीर पंथ को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। आखिर बंकू जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? आइए जानते हैं बंकू दास जी की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंकू दास है सर। बंकू दास जी आप कहाँ से हैं? रुड़की से हूँ जी, जिला हरिद्वार उत्तराखंड से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 मार्च 2018 में ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं 16 साल सावन कृपाल रूहानी मिशन में रहा। राजेंद्र जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी और उसके बाद 4 साल दामाखेड़े में रहे जी। और जो साधना वहाँ से उन्होंने बताई वो साधना करी। वो साधना करने के बाद भी हमें दुखों का पहाड़ टूटता रहा। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर जी, हम जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। हमारे एक मित्र हैं जो मतलब सावन कृपाल रूहानी मिशन में थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। और उसके बाद उनके हम संपर्क में जैसे आए, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी, कहा कि भाई ये पुस्तक पढ़ो और जो तुम्हारे घर में जो दिक्कत परेशानी है, मतलब एक संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत है धरती पर जो मतलब इस चीज़ से निजात दिला सकें। तो हमने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। हमें थोड़ा ये लगा कि कुछ नहीं है, क्योंकि दामाखेड़े में बताते थे कि भाई ये तो जो है ना एक संत है जो मतलब शास्त्रों को पढ़ पढ़ के बताएगा और मतलब जो है इस तरह की कुछ उन्होंने अनुराग सागर के अंदर जो फेरबदल कर रखा वो लिख रखी बातें। हमने सोचा मैं कि भाई ये तो कुछ नहीं है। हमने उन भगत को भी कहा कि भाई आप गलत चले गए, क्योंकि हम पहले एक ही मिशन में थे, सावन कृपाल रूहानी मिशन में हम दोनों थे। तो वो तो चले गए संत रामपाल जी महाराज की शरण में और हम दामाखेड़े में चले गए। उसके बाद वो लगे कहने कि भाई आप जो है मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, आपका जो है संकट सारा मतलब जो है यहाँ ही निमट सके और कहीं नहीं निमट सकता। तो हमने कहा कि भाई आप गलत चले गए, आप जो है मतलब जो है इधर दामाखेड़े में आओ कि यही गद्दी है मतलब जो कबीर साहब जी मतलब कह गए थे भाई दामाखेड़े में मतलब उनका वह है। तो लगे कहने कि चलो भाई कोई बात नहीं। फिर मेरी भगतमती दिक्कत लगी करने और हम जो है क्या नाम लिख रहे हैं परेशानी होने लगी। हमने सोचा कि भाई चलो देख लेते हैं।
तो मैं अपनी भगतमती को नाम दीक्षा दिलाने के लिए लेकर आया नामदान केंद्र रुड़की पे। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई जैसे नियम परमात्मा ने नियम जो लिख रखे हैं और संत रामपाल जी महाराज की जो नियम मर्यादा है वो मैंने सुनी, तो मुझे अच्छा लगा कि भाई ये तो नियम मर्यादा जो गुरुजी बता रहे संत रामपाल जी महाराज, ये तो जगत वालों को भी करनी चाहिए। तो मुझे वो अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए मैंने। सर फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत लाभ मिले सर। मेरे एलर्जी थी पूरे शरीर में और मेरे शरीर पर भी सोजा आ चुका था, मेरे खून में इन्फेक्शन हो गया था, आंखों में भी एलर्जी हो गई थी और मेरे बहुत बड़े बड़े मतलब जख्म हो चुके थे। मैं हरिद्वार में एक डॉक्टर है उनके यहाँ भी इलाज करा, रुड़की में भी इलाज करा, फिर मैंने एम्स में इलाज करवा, मेरी रिपोर्टें वगैरह भी थी वो मैं सर भूल गया। और उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गया था, 5 साल से मेरा एलर्जी रही, मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरा हलवाई का काम है सर, मैं भट्टी पर जैसे बैठता था मेरा बेचैनी हो जाती और मैं रात को मतलब बिस्तर में भी, सर्दी के महीने बिस्तर में भी नहीं पड़ सकूँ था क्योंकि मेरा बहुत परेशानी होती। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे आया तो मुझे उस एलर्जी से भी मतलब आराम मिला और मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर अब जा। और मेरा माइग्रेन का दर्द था सर, वो बचपन से ही था और बहुत दर्द होता था। मैं दवाई लेकर मतलब काम पे जाता था सर, दवाई के बिना मेरे से काम नहीं होता। भट्टी पे बैठने से मतलब एक तो एलर्जी परेशान कर रही थी, ऊपर से माइग्रेन का दर्द और घर का खर्चा उठाना। घर में मतलब इतनी आर्थिक स्थिति नाजुक थी, 5 लाख रुपए कर्ज हो चुके थे सर घर में। मतलब जितने सैने सप्टे हैं जहाँ भी अपनी भगतमती को ओपरे के लिए भूत बाधा ठीक कराने के लिए लेके जाते थे सर, किसी ने बर्तन बिकवा दिए, किसी ने मतलब चीज़ें बिकवा दी और हम मतलब इतने कर्जबंद हो चुके थे इस चक्कर में सर कि 5 लाख रुपए सिर हो गए और हम बीमारी से परेशान। जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, एक तो जो मेरी बीमारी थी अब बिल्कुल ठीक है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा वज़न भी बहुत बढ़ चुका था, कम से कम 80-90 किलो मेरा वज़न होगा था सर, मेरे सारे शरीर पर सोजा था। मेरे साथ वाले भी ये कहते थे कि बंकू अपना इलाज करा ले, तू मतलब बहुत वज़न बढ़ रहा तेरा और तुझे कुछ ना कुछ दिक्कत है, मतलब फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सर मैंने एम्स में अपना इलाज करा लेकिन वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली। 5 साल में परेशान रहा। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे राहत मिली सर और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे अब कोई परेशानी नहीं है सर। और एक मेरा बेटा है, स्कूल में बच्चा गया हुआ था तो वहाँ से फ़ोन आया कि भाई आपके बच्चे को मतलब कोई दिक्कत हो रही। तो जैसे हम घर बच्चे को लाए तो हमने देखा कि जैसे बाथरूम में गया तो बाथरूम में जैसे ही गया वो पेशाब करने के लिए तो बाथरूम के रास्ते खून के कतरे कतरे आ रहे थे सर। और इतनी परेशानी हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली थी हमने उस टाइम, शुरू में ही ये बात है क्योंकि हम इतना वो नहीं थे हमें ज्ञान। तो हमने सोचा कि भाई चलो ये तो भाई जैसा है मतलब काटना पड़ेगा, दिखा लेते हैं डॉक्टर को। तो जब मैंने डॉक्टर साहब को दिखा, डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिखे, हमने टेस्ट कराए डॉक्टर साहब के कहने पर, हेमंत डॉक्टर के यहाँ। तो उन डॉक्टर साहब ने जो टेस्ट करे हुए टेस्ट हैं हमने फिर डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने कहा भाई ये किडनी है बच्चे की मतलब सिकुड़ रही है इन्फेक्शन के कारण, आपको उसका इलाज कराना पड़ेगा लंबा। मतलब ये कोई इलाज तो इसका है नहीं पर यह है कि फिर भी हम कोशिश करते हैं, मतलब जो भी हमारे से होगा हम इसका इलाज करेंगे। तो जी ये दिक्कत बढ़ती रही, कई महीने तक इलाज चला सर। और इलाज चलने के कारण फिर जो मतलब हमारे पैसे भी काफ़ी लग गए। एक तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, हमारे पास पैसे की दिक्कत थी। तो हमने सोचा भाई क्यों ना हम परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से इसकी प्रार्थना लगाएं। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से आदेश आया कि भाई कल मतलब जो आप इसका वो करना जो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ से। तो परमात्मा के यहाँ प्रार्थना लगाने के बाद फिर मतलब जो है हमने इसका दिखाया, दोबारा टेस्ट कराए कुछ दिन के बाद। तो फिर दोबारा इसकी रिपोर्टें जो थी वो नॉर्मल आई सर। डॉक्टर ने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो है ये मतलब नॉर्मल है और आपको मतलब जो है ताकत वगैरह की दवाई खा सकते हो। फिर हमने कोई दवाई नहीं ली सर उसकी। सर डॉक्टर ने ये बताया था कि ये ठीक नहीं होगा, ये किडनी इसकी मतलब ऐसे ही रहेगी। तो हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। जब संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना लगाई, अब बच्चा बिल्कुल ठीक है सर, अब रिपोर्टें इसकी सब नॉर्मल हैं और बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, स्कूल जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई दवाई खाता है सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले सर। लाभ तो इतने हैं कि मैं बताऊं तो मतलब
टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन लाभ नहीं बता पाऊंगा सर। लाभ बहुत हैं परमात्मा की शरण में आने के बाद, बहुत लाभ मिले सर। सर ये आप इसकी रिपोर्ट देख सकते हो बच्चों की। मैंने ये 9 साल का मेरा बेटा है रोहित, और मैंने ये इसकी टेस्ट वगैरह जो कराए थे, अभी ये सब नॉर्मल है सर इसके। ये डॉक्टर ने कहा था कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, इसकी किडनी हमेशा ऐसी रहेगी, और इसकी किडनी सुकड़ी भी थी सर। अब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, स्कूल जाता है, खेलता खाता है, बिल्कुल तंदुरुस्त है बच्चा, कोई दवाई नहीं खाता, ना कोई दिक्कत परेशानी। अब ये बिल्कुल ठीक है बच्चा। संत रामपाल जी महाराज ने हमें इतने लाभ दिए कि बच्चे को मतलब जो है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर, और ना कोई दवाई खाता है सर। ये आप देखते हो सर, ये देखो, ये बच्चे के टेस्ट वगैरह हैं जो सारण डॉक्टर के यहाँ से कराए गए हैं। सारण डॉक्टर के यहाँ इसका इलाज चला है, रुड़की में बच्चों का सबसे बड़ा डॉक्टर है सर। सर जी मैं कैटरिंग का काम करता हूँ, हलवाई काम। एक बार मैंने कैटरिंग पकड़ी थी 2.5 लाख में, और 1,10,000 रुपये मुझे दे के वो मतलब उन्होंने महीनों लगा दिया, पैसे दिए नहीं, पैसे को उनके पास बनाने। उसके पापा जी जो लड़की थी, उन्होंने जो मुझे कैटरिंग दी थी, वो लड़की भी मतलब अपने शादी का जो बंदोबस्त है उसने खुद किया, और उसका भाई और उसका पापा दारू पीते थे, उनकी नाजुक स्थिति थी, पैसे का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, और मैं इतना परेशान होगा कि मेरा 1,40,000 रुपये फंस गए। मैं क्या करूं? मैंने किसी न किसी तरह वो कैटरिंग की थी, मेरा परमात्मा ने दया करी, वो कैटरिंग मेरे पास आई, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं बनी। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि भाई परमात्मा जो करेंगे वो ठीक होगा। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद हमने कहा कि हमारे 1,40,000 रुपये फंसे हुए हैं और मिल नहीं रहे। वो कह रहे कि भाई हमारे पास तो है नहीं, हम कहाँ से दें। तो जी वहाँ से आदेश आ कि भाई कल पता करना, परमात्मा दया करेंगे। तो भगत जी शाम के टाइम उनका फ़ोन आया कि भैया आप जो है 1 लाख अपने जितने 1,40,000 रुपये हैं अपने आपके ऑफिस से ले जाना, जिसने मुझे वो कैटरिंग दिलाई थी। सर मैं वहाँ गया 5 बजे के करीब, वो मुझे 1,40,000 रुपये उन्होंने दिए। एक लाभ ये मिला सर मुझे। परमात्मा पल पल पर लाभ देते हैं, पल पल पर परमात्मा रक्षा करते हैं। आर्थिक स्थिति तो बहुत नाजुक थी सर, घर में मतलब खाने की भी दिक्कत थी। एक टाइम मतलब जो है आटा था, दूसरे टाइम नहीं था सर, और घर में बहुत परेशानी थी। हम कर्जबंद थे सर, हम दुनिया से कर्जा लेते थे, और जितना भी हमारे पास था मतलब बर्तन भांडे जो थे सब हमने बेच दिए थे। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमने सर मतलब और जो भी किसी की दिक्कत परेशानी है, रिश्तेदारों को भी और भी कोई मतलब जो है मदद की हमने पैसे से। अब परमात्मा ने बहुत लाभ दिए है, अब कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा की शरण में आके हमें सब बिल्कुल ठीक है सर, और कोई परेशानी नहीं है। परमात्मा की शरण में आने के बाद हमें बहुत लाभ मिले, और परमात्मा ने बहुत दया की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। संत रामपाल जी महाराज ने उजड़ा परिवार बसाया। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, बहुत सारे परिवार हैं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर दास की यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर देव भगवान का स्वरूप हैं, और धरती पाए हुए हैं, और हमें ज्ञान समझा रहे हैं। ज्ञान परमात्मा का पूरे संसार में फैला हुआ है। परमात्मा का ज्ञान सुनो। परमात्मा का जो आप प्रोग्राम देखोगे, परमात्मा शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भाई जो साधना आप कर रहे हैं ये गलत है। साधना आप शास्त्र अनुसार साधना करोगे तो आपको लाभ मिलेंगे। तो परमात्मा की शरण में आए और अपना कल्याण कराए। आप सबसे सब संसार वालों से, भाई बहनों से यही प्रार्थना है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में सर चैनल पे जैसे पीली पट्टी आती है, उस पर कुछ नंबर आते हैं परमात्मा के, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से। उन नंबरों पे आप फ़ोन करके आप जो है नज़दीकी नामदान केंद्र का अपने आसपास पता कर सकते हो, और परमात्मा से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करा सकते हो सर। धन्यवाद सर। सच्चाई जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।